तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का इस टेबल का मान क्या करेंगे तो हम निकालेंगे। अगर आप भी इस टेबल से परेशान हो गए हैं और आप भी मान नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से लगे एंड तक देखना होगा। आज हम लोग इसको रटने वाले नहीं हैं, आज हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से बनाने वाले हैं। वो भी ट्रिक हमारा क्या रहेगा तो न्यू ट्रिक है, यानी नया ट्रिक है हमारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। होंगे कि एक चीज़ आप लोग जानते ही होंगे कि गिनती हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो गिनती हमारा होता है जीरो से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होता है तो जीरो से स्टार्ट। तो हम लोग लिख लेंगे 0 1 2 3 4। तो जीरो से लगा हम लोग 4 तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या करें, इन सभी में हम लोग 4 से भाग लगा देंगे। तो 0 में भी 4 से भाग लगा देंगे, और 1 में भी 4 से भाग लगा देंगे, 2 में भी 4 से भाग लगा देंगे, 3 में भी 4 से भाग लगा देंगे, 4 में भी 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं पे हम लोग रूट चढ़ा देंगे। तो चलिए रूट चढ़ा दे रहे हैं। 0/4 पे रूट, 1/4 पे रूट, 2/4 पे रूट, 3/4 पे रूट और 4/4 पे भी रूट। बस इतना करने के बाद हम लोग सभी संख्याओं को रूट से निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, तो 0 का वर्गमूल हमारा 0 ही होगा। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 होगा। 0/2। जब 0 में किसी भी संख्या से हम भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तो 0 ही आता है। तो उसी तरह 0 को जब हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद है 1/4। तो 1/1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही होता है। तो हम लोग 1 लिख लेंगे। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है 2। उसके बाद 2/4। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहीं काट देंगे। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो हमारा बच जाएगा रूट के अंदर 1/√2, 1/√2। तो 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल हमारा होता है 1 ही। ठीक है। उसके बाद 2 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 हमारा रूट के ही अंदर रहेगा। 2 हमारा क्या रहेगा, रूट के ही अंदर रहेगा। ठीक है। उसके बाद है √3/4। तो 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 का वर्गमूल हमारा नहीं होता, तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, तो रूट में ही लिख लेंगे। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसके बाद 4/4, √4/4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। फिर 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। तो 2 एकम 2, यानी 2 एक बार से कट जाएगा, तो आंसर हमारा 1 निकलेगा। उसके बाद आप देखिए, जब 0/4 को हमने रूट से निकाला तो हमारा आंसर आया 0। तो यही हो गया हमारा sin 0 डिग्री का मान। तो यही हमारा हो गया sin 0 डिग्री का मान। उसके बाद 1/4 को जब हमने रूट से निकाला तो आंसर आया हमारा 1/2। तो यही हमारा हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान। उसके बाद 2/4 √2/4 को जब हमने निकाला तो हमारा आंसर आया 1/√2। यही हो जाएगा हमारा sin 45 डिग्री का मान। उसके बाद √3/4 को जब हम लोग निकाला तो √3/2 हमारा निकला, √3/2 निकला। यही हमारा हो गया sin 60 डिग्री का मान। उसके बाद √4/4 को जब हमने निकाला तो हमारा आंसर कितना आया, तो 1 आया। यही हो गया हमारा sin 90 डिग्री का मान। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग साइन का मान निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, तो दूसरा नंबर में हमारा है कोस। तो कोस का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कोस का मान निकालने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक है। यही साइन का मान जो हमारा निकला है इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो उल्टा लिख देंगे, यानी इधर का मान हम लोग सीधे लाके इधर बैठा देंगे। तो 1, उसके बाद 1 के बाद क्या है, तो √3/2, √3/2 के बाद क्या है, तो 1/√2, 1/√2 के बाद क्या है, तो 1/2। उसके बाद 1/2 के बाद क्या है, तो 0। तो हमारा साइन और कोस का मान क्या हुआ, निकल गया। अब हमको निकालना है
टेन का मान। तो टेन का मान कैसे निकालेंगे, तो टेन का मान भी हमारा बड़ी आसान से निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम बता रहे हैं कैसे टेन का मान निकालते हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अगर आपको टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान बट्टा में लिख दीजिए और टेन थीटा का मान क्या होगा तो निकल जाएगा। तो साइन थीटा का मान हमारा निकला हुआ है और कोस थीटा का मान हमारा निकला हुआ है। तो इन दोनों मान को हम लोग बट्टा में लिख लेंगे और टेन थीटा का मान क्या होगा तो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वैसे करेंगे। तो टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है तो 0 है, कोस 0 डिग्री का मान क्या है तो 1 है। 0/1 को जब हम लोग भाग लगाएं, किसी भी संख्या को जब हम लोग 0 से भाग लगाते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो हम लोग 0 लिख लेंगे। टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान देखिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/√2 है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान क्या है तो √3/2 है। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हमारा आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 निकल जाएगा। उसके बाद साइन नहीं, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हमारा निकल जाएगा। उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा तो साइन 45 डिग्री का मान क्या है तो 1/√2 और 1/√2। 1/√2 से 1/√2 एक बार में कट जाएगा। तो साइन 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का मान हमारा निकल जाएगा तो 1। उसके बाद हमको निकालना है टेन 60 डिग्री का मान। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान क्या है तो 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा √3/1 बचेगा। √3/1 तो 1 नीचे में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग सीधे √3 लिख दिए। उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है तो 1 है। कोस 90 डिग्री का मान क्या है तो 0 है। 1/0 किसी भी संख्या अगर भाग में है उसका अगर नीचे 0 आ गया, यानी भाग का नीचे अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या हो जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है। टेन 90 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित का चिन्ह क्या होता है तो ऐसे होता है अपरिभाषित का चिन्ह। ठीक है, साइन का मान निकल गया, कोस का मान निकल गया, टेन का मान निकल गया। अब हमको निकालना है कोट का मान। तो कोट का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, जिस तरह आपका साइन का मान निकला था और उसको आप लोगों ने उल्टा लिख दिया तो कोस का मान निकल गया, उसी तरह आपका टेन का मान क्या है तो निकल गया है। तो कोट का मान क्या कीजिए तो उल्टा लिख दीजिए। तो इधर का मान क्या करना है तो हमको इधर लिख देना है न, तो अपरिभाषित। उसके बाद क्या है √3। उसके बाद क्या है तो 1। उसके बाद क्या है तो 1/√3। उसके बाद क्या है तो 0। तो टेन और कोट का मान हम लोगों का क्या हुआ तो निकल गया। उसके बाद हमारा क्या निकालना है तो सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो कोस का मान, जैसे कि कोस का मान है तो कोस का मान क्या है, कोस 0 डिग्री का मान क्या है तो 1 है और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी इसका मान को क्या करना है उल्टा कर देना है, यानी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को जब 1 से उल्टाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे तो कोस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2 है। √3/2 है। तो हम क्या कहे थे कि मान उल्टा देना, यानी ऊपर का नीचे कर देना, यानी नीचे का ऊपर कर देना है। तो √2 चले जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो 2/√3 आ जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। 2/√3 आ जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा तो कोस 45 डिग्री का मान कितना है तो 1/√2। तो इसको क्या करना है तो उल्टा देना है √2/1, यानी सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। नीचे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग सीधे √2 लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है सेक 60 डिग्री का मान। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या है तो कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो इसको पलट देंगे तो 2 चले जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो
तो 1 नीचे में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग सीधे 2 लिख दिए। उसके बाद सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या है, तो 0 है, 0 है। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो 1 है। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 जब ऊपर जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब 1 ऊपर जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब किसी भी संख्या का नीचे अगर भाग में 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, तो अपरिभाषित हो जाता है। तो सेक 90 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेक का मान भी निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है कोसेक का मान। कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमारा साइन का मान निकला था, कोस का मान उल्टा लिख दिए थे, टेन का मान निकला था, कोट का मान उल्टा लिख दिए थे, उसी तरह सेक का मान निकल गया है। कोसेक का मान क्या करेंगे, तो उल्टा के लिख देंगे, यानी इधर का मान सीधे ला के इधर बैठा देंगे। तो अपरिभाषित, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है तो √2, उसके बाद क्या है तो 2/√3, उसके बाद क्या है तो 1। यही था हमारा साइन और कोस और टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का निकालने का एक ट्रिक। अगर आपको ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।